कि हम आसमान के तारे तो मांगेंगे नहीं, लेकिन वही मांगेंगे जो हमारा रहा है और हमारा ही रहना चाहिए। मैं एक गुजारिश, बोले प्लीज हैव सम पेशेंस। और चूंकि एजेंडा नहीं है, जिन्होंने मीटिंग बुलाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, एजेंडा कोई मुकर्रर है या नहीं हमें इतला नहीं, और हमारा मौक़िफ़ जो है PAGD का, उसको हम दोहराएंगे उस बड़े ऐवान में, बड़ी लीडरशिप के सामने। वो हमें मौका मिला है, हम अपने आवाम को यकीन दिलाना चाहते हैं। हम एक मिनट प्लीज 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 प्लीज, नॉट वन वे, प्लीज लिसन टू अस। हमें वहां जाना है अपने अवाम की वकालतनामा लेकर। हम वकालत कर लेंगे उस अदालत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम की तरफ से। वो वकालतनामा मिला है, आईन के अंदर जो हमें गारंटीज मिली हैं, पहले से ही हम उनके तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपील कर लेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कि वो रिकंसिडर कर ले। महबूबा जी, बाबा जी, पहले पूछना चाहूंगा कि आप देखिए, हम डायलॉग के खिलाफ नहीं हैं। आप जानते हैं मुफ्ती साहब हर बात शुरुआत करते थे डायलॉग के साथ। वी आर नॉट अगेंस्ट, हम डायलॉग के खिलाफ नहीं है, पर हम ये ज़रूर चाहते थे कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। जैसे पूरे मुल्क के अंदर कोविड की वजह से जेल में जो कैदी थे उनको रिहा किया गया। जम्मू कश्मीर के हवाले से भी ये होना चाहिए था, जो हमारे सियासी कैदी हैं या दूसरे डेटेनीज हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए था। अगर वो वाकई चाहते थे कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, हम लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, जिनको पिछले 2 साल से उन्होंने इतना ह्यूमिलेट किया है, तो मैं समझती हूँ कि कम से कम ये उनको करना चाहिए था। मगर इसका कतई मतलब नहीं है कि हम डायलॉग के खिलाफ हैं। दूसरा, हमारा ये ख्याल था कि अगर PAGD के हेड के तौर पे फारूक साहब जाएंगे, मगर इनका ये है कि नहीं, हमको इंडिविजुअली इनवाइट किया गया है, सबको अलग अलग जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे फारूक साहब ने भी कहा कि वहाँ कोई एजेंडा नहीं, उनका जो भी एजेंडा होगा, मगर हम अपना एजेंडा उनके सामने रखेंगे और बखूबी रखेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जाने से कम इतना हो, जो जेलों में यहाँ और यहाँ से बाहर हमारे लोग बंद हैं उनको रिहा किया जाए, और साथ में जिनको रिहा नहीं कर सकते उनको कम से कम जम्मू कश्मीर ले आए। यहाँ गरीब लोग चंदा जमा करके साल में 1 या 2 बार अपने बच्चों से या अपने लोगों से मिलने जाते हैं। नहीं, हम कोशिश करेंगे कम से कम जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, जैसे कैदियों की रिहाई है, हमारे लोग यहाँ मुसीबत में हैं जिनका बहुत नुकसान हो गया 2019 के बाद, ट्रांसपोर्टर्स है, टूरिज्म है, बाकी है। मगर ये बातें बात की हैं। पहले हमारा, जैसे फारूक साहब ने कहा, जो हमारा पीपल्स अलायंस का जो एजेंडा है, जिसके लिए हमने ये अलायंस बनाया हुआ है, जो हमसे छीना गया है, हम उस पर बात करेंगे कि ये आपने गलती की है, ये इलीगल रहा है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको बहाल किए बगैर जम्मू कश्मीर का मसला और जम्मू कश्मीर के हालात और इस पूरे खित्ते में आप अमन बहाल नहीं कर सकते। नहीं, मैंने कहा पॉलिटिकल लीडरशिप को भी इनको करना चाहिए, जिनको रिहा नहीं कर सकते कम से कम जम्मू कश्मीर शिफ्ट करें। मैं सफाई से एक बात कहना चाहता हूँ। जहाँ तक कैदियों का सवाल है, जैसा कि अभी आपने कहा इंजीनियर रशीद साहब हैं, क्या और भी लीडर है? अभी शबीर साहब बेचारा बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है, और कई हमारे नौजवान जो हैं मुख्तलिफ जेलों में हैं। डॉक्टर साहब, हमारे पार्लियामेंट मेंबर मसूदी साहब, इन्होंने भी वकालत की है पार्लियामेंट के अंदर भी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आज हमें एक और मौका मिला है। सबसे पहले ये कि ये गलतफहमी ना हो कि उनका एजेंडा क्या होगा। हम वहाँ उस एजेंडे पर दस्तखत करने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से कौन सी तजवीज है, अगर वो हमारे हक में होगी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हक में होगी, हम हाँ करेंगे।
अगर वो हक में नहीं होगी हम बरमला ना कर लेंगे, इसमें कोई गलतफहमी नहीं एक होगी। और बात लास्ट में मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे आप सब पूछना चाह रहे हैं, देयर कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन 370 एंड 35A। थैंक यू। ओके सर। So, the members of the Gupkar Alliance who actually came out after that meeting that they had, they essentially said that they are going to take that opportunity in the all-party meeting which has been called by the centre to go ahead and put forth their point of view, their agenda. They'll be reiterating the Gupkar Alliance agenda in that meeting. Mehbooba Mufti there speaking after that meeting, also saying, making a call for freeing people who have been languishing in jail under suspicion for several years and months. And also very clearly at the end, the Gupkar Alliance members, they're essentially saying there'll be no compromise on their stand as far as Article 370 is concerned and 35A is concerned. So clearly making their stand clear that even when they attend that all-party meeting which has been called by the Prime Minister, they're going to stick to the agenda for which Gupkar Alliance had in fact been set up to begin with. So these are some of the important takeaways which have come through after that meeting which concluded of the Gupkar Alliance members this morning, in which they basically, you saw just a short while back, key leaders from the alliance, Mehbooba Mufti, Farooq Abdullah, coming out and addressing the press, essentially saying that they're going to take that opportunity on June 24th for that all-party meeting to go ahead and reiterate the stand that Gupkar Alliance has on key issues when it comes to Article 370 and also on Article 35A, essentially saying that they're going to reiterate their stand in front of the Prime Minister and they're going to put out the agenda that the Gupkar Alliance believes in while having that dialogue. Mehbooba Mufti also essentially coming out and saying that none of the political leaders who are participating in that meeting are against dialogue. They are welcoming the fact that there is a dialogue being set up between the centre and them. But whatever the agenda for the centre may be, they are also going to take that opportunity to put forward their agenda. Mehbooba also making a pitch for freeing people who have been languishing in jails for months. And also you heard over there. Declaration have told media that they will be, they will be discussing their agenda with Government of India, with Prime Minister of India. So basically, during the press conference, in fact, during the media interaction, Awami National Conference leader Muzaffar Shah has clearly said that they will not compromise on Article 370 and 35A, which has been abrogated by Government of India on 5th of August 2019. So Mehbooba Mufti will be attending this meeting and they will talk about, they will be talking about the resolution they had, in fact, they had resolved on 5th, after abrogation of Article 370. So this is basically the main attempt of the political parties of Jammu and Kashmir, is basically to discuss their agenda, and their agenda is that that centre will have to speak about Article 370, they will have to speak about 35A, as well as restoration of statehood. M.Y. Tarigami, who said that, they will be talking about, they will represent the aspirations of the people of Jammu, Kashmir and Ladakh. Now, the erstwhile Jammu and Kashmir has been divided into two union territories, that is Jammu and Kashmir and Ladakh. But the leaders of PAGD are still saying that they will be talking about their agenda, and their agenda is that Government of India has to restore Article 35A, 370. But we will have to say what exactly they will discuss with Prime Minister of India on 24th of June, because the meeting is regarding delimitation process, as well as, the Prime Minister will be talking about restoration of statehood, as it has been promised by Government of India. As and when the situation will improve in Jammu and Kashmir will be given statehood. So that is the main agenda of the meeting when a Prime Minister will be speaking with the leaders from Jammu and Kashmir. But the PAGD leader are still saying that they will talk about their agenda, and their agenda. Right, so there are key takeaways that Sohail was giving us about that meeting which just concluded of the Gupkar Alliance members there.